हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी फनी कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि इस वीडियो में जो है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के MCQ लेके आए हैं आपके लिए। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो इस बार का वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जो BCom फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है वो ऑप्शनल होने वाला है। जैसे कि हम अपने विषय पे चर्चा करते हैं, जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, वो दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ माइनर पार्टनर। तो माइनर पार्टनर का मतलब समझ जाइए कि ऐसा पार्टनर जिसका एज जो है वो 18 प्लस नहीं हुआ हो, मतलब वो 18 साल से अगर वो छोटा है तो अगर वो पार्टनर बनता है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो पहला है ही हैज़ टू बियर लॉसेज। तो आप जानते हैं कोई भी अगर 18 साल से कम है तो वो किसी भी तरह के लॉस में शेयर नहीं करने वाला है। नेक्स्ट, ही हैज़ टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स। वो हाँ ये कर सकता है कि वो अपने बिजनेस के जितने भी बुक्स हैं उस बुक्स को चेक कर सकता है। नेक्स्ट, ही हैज़ एन ऑप्शन टू कंटिन्यू विद द फर्म इवन आफ्टर द अटेंडिंग द मेजॉरिटी। जब भी ये होगा मेजॉरिटी वो अटेंड करने का उसका अधिकार है। नेक्स्ट, ही शेयर ओनली द प्रॉफिट। ये भी है कि वो प्रॉफिट शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे जो पहला वाला है वही नॉट ट्रू है। वो कभी भी माइनर जो है कभी भी लॉस में अपना शेयर लॉस में वो शेयर नहीं करता या बियर नहीं करता। नेक्स्ट, कंपनी नीड टू हैव द 2 डायरेक्टर। कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। तो सीधा है वो प्राइवेट कंपनी जो है आपका 2 डायरेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन by the promoter with the third party on the behalf of the proposal company। तो यहाँ पे जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आपका प्रमोटर और थर्ड पार्टी के साथ वो करता है। क्वेश्चन थर्ड का आंसर ए है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है ऑफ द स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। मतलब इस क्वेश्चन पूछा है कि जैसे कोई कंपनी अगर बनाना है तो पर्टिकुलर उसके क्या क्या सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के बारे में यहाँ पर पूछा हुआ है। तो जैसा सबसे पहला ऑप्शन में दिख रहा है कि आपको क्या करना है, प्रमोशन करना है। हाँ करना है भाई, सबसे पहले हम किसी भी कंपनी को प्रमोट करेंगे। फिर इनकॉर्पोरेशन होगा, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा जिसमें वो शेयर इशू करते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं और वो कैपिटल को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट जो है द कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस। तो ऑप्शन इत्तेफाक से आपका फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है आपका पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इंटरप्राइजेज डज नॉट हैव द सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी किसमें नहीं होती, सोल प्रोप्राइजेशन में होता है, सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप में जो होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। मतलब यहाँ पे जो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही सेम होते हैं। इसको आप हिंदी में एकल स्वामित्व वाला बिजनेस भी कहते हैं आप लोग, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है डैश कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स द शेयर कैपिटल। तो इसका जो आंसर है वो प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर को पब्लिक में इशू नहीं करती है। हमेशा याद रखिएगा, ये जब भी करती है वो हमेशा पब्लिक कंपनी करती है। नेक्स्ट जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज एस्टैब्लिश टू हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर इज द सेलिंग देयर द प्रोडक्ट। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दोनों क्या करना है, यहाँ पे कॉपरेशन की बात आ रही है, क्वेश्चन में कोऑपरेट करने की बात आ रही है। और भी किसको जो है जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं किस चीज़ में, सेलिंग देयर प्रोडक्ट। तो ऐसे कंडीशन में जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो हेल्प करती है। इसको इस तरह समझिएगा, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, साथ देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपका, आप लोगों ने नाम सुना होगा पतंजलि। तो पतंजलि क्या करती है, पतंजलि की मोस्टली प्रोडक्ट को वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, वो छोटे छोटे कंपनियों को आपस में मिला ली है और इनको ये खुद सेल करती है। या दूसरा है आपका अमूल भी क्या करती है कि वो जितने भी डेयरी प्रोड्यूसर हैं उनसे वो डेयरी प्रोडक्ट ले लेती है और मार्केट में सेल करने का काम करती है। तो यहाँ पर वो क्या है, अमूल जो है आपका वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है।
नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर अलाउ इन द बैंकिंग बिजनेस, तो ये हमेशा याद रखिए कि बैंकिंग में 10 होते हैं। नेक्स्ट है एटलीस्ट 10 एडल्ट मतलब 18 प्लस में, नो मैक्सिमम लिमिट इन द केस ऑफ द, किस में होते कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो होते हैं। नेक्स्ट इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑन मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। जैसे ही क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअल दिख जाएगा, इसका सीधा आंसर है सोल प्रोप्राइटरशिप। याद रखिएगा यहाँ पे कोई पर्सन है, ऑनरशिप भी खुद का है, मैनेज भी खुद करता है, कंट्रोल भी खुद करता है, इंडिविजुअल करता है, तो इसे जो है हम सोल या एकल स्वामित्व वाला बिजनेस हम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ द अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी से आप क्या समझते हैं, इसके टर्म्स क्या हैं? तो इसका पहला ही ऑप्शन दिख रहा है आपका, द पर्सन एसेट्स ऑफ द ऑनर कैन बी सोल्ड व्हेन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट इनफ। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर बिजनेस में जो एसेट्स है वो इनफ नहीं है तो ऑनर भी यहाँ क्या कर सकता है, कैन सोल्ड कर सकता है किस चीज़ को, अपने एसेट्स को, अपने पर्सनल एसेट्स को। तो इसे ही कहते हैं हम अनलिमिटेड लायबिलिटीज, जो आपका जो है सोल बिजनेस में होता है। नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ द रेसिडेंशियल accommodation to the member of the reasonable rate is the objective of। तो सीधा सा है, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, रेसिडेंशियल की बात कर रहा है। तो रेसिडेंशियल कहाँ रहेगा भाई, जब भी वो रहेगा अपने किसी न किसी हाउस में रहने वाला है, तो ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहेंगे। नेक्स्ट है आपका हिंदूज सक्सेशन एक्ट, तो 1956 है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस इज इशू बाई, तो याद रखिएगा प्रोस्पेक्टस जब भी इशू होता है वो हमेशा पब्लिक कंपनी करती। पब्लिक कंपनी क्यों करती है, जान जाइए कि पब्लिक कंपनी को जब अपने शेयर जो है पब्लिक में इशू करना होता है, जनता में इशू करना होता है, तो इसके लिए वो इनविटेशन देती है जनता को, जिसके लिए वो प्रोस्पेक्टस का इशू करती है। नेक्स्ट a partner whose association with the firm is known to the journal of the public is the called। पब्लिक इसको क्या बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर इसको बोलते हैं। याद रखिएगा पार्टनर है कैसा है, जो एसोसिएट हो रहा है विद द फर्म इज अननोन, जो कि क्या है, अननोन है। लेकिन जनरल पब्लिक इज कॉल्ड, इसको जनरल पब्लिक इसको क्या बोलती है, सीक्रेट। मतलब वो तो रहेगा फर्म में लेकिन लोग उसको जानते नहीं रहेंगे, इस तरह आप कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग form of the business enterprises suffer from a lack of a public confidence because they are not required to the publish their the account legally। तो यहाँ पर जो है वो पार्टनरशिप होगा, इसका सीधा सा आंसर है। याद रखिए कि इसमें क्या हो रहा है, बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं ये सफ़र करते हैं लैक ऑफ द पब्लिक कॉन्फिडेंस को, बिकॉज क्योंकि दे आर नॉट द रिक्वायर्ड टू द पब्लिश। वो क्या करना चाहते हैं, वो रिक्वायर नहीं है पब्लिश में, मतलब पब्लिश करने के लिए किसको, अपने अकाउंट को। नेक्स्ट अ कंपनी कैन नॉट कम इनटू द एग्जिस्टेंस विदाउट। कंपनी कब नहीं आ सकती है, तो जब तक किसी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिल जाता तब तक कोई कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होने वाला, तब तक कोई कंपनी नहीं बनी मानी जाएगी। एवरी पार्टनर इज द बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ द पार्टनरशिप बीइंग द रिफर्ड हियर। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, एजेंट भी है और प्रिंसिपल हैं, लेकिन पार्टनर ऐसा है जो एजेंट है और प्रिंसिपल दोनों हैं, तो इसको जो आप बोल सकते हैं ये म्यूचुअल एजेंसी में आएंगे आपके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द फीचर ऑफ द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की क्या फीचर्स नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है ये, सेपरेट लीगल एंटिटी है, फॉर्मेशन होता है, लैक ऑफ द बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, यही जो है इसमें नहीं, इसके फीचर्स नहीं है। यहाँ पे जो लैक नहीं कर सकती ये ब्रॉड लेवल पे होता है बिजनेस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का। नेक्स्ट द लाइफ ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज
तो ये कैसे होंगे? वेरी शॉर्ट लाइफ बिल्कुल नहीं, स्टेबल बिल्कुल नहीं, लॉन्ग लाइफ कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता, अनस्टेबल है। ये यहाँ पर उसके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने समय तक यहाँ पर बिजनेस उसका चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग। द पार्टनरशिप डीड किस में होता है? नेम ऑफ द फर्म होता है, नेचर ऑफ बिजनेस होता है, लोकेशन ऑफ बिजनेस होता है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द लार्जेस्ट शेल वॉल्यूम इज द। तो लार्जेस्ट शेल सबसे ज़्यादा बिक्री किधर में होता है? तो आपको पता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं, जहाँ पे कॉरपोरेशन होता है, वहाँ पे जो है आपका लार्ज सेल पे जो है लार्ज सेल वॉल्यूम होते हैं यहाँ पे, तो याद रखिएगा कॉरपोरेशन, जिसको आप निगम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोस्पेक्टर इज इशूड बाय, तो अभी लास्ट में एक क्वेश्चन भी आया था, तो अ पब्लिक कंपनी सिंकिंग द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक, मतलब एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो ये चाहती है कि उस कंपनी में पब्लिक जो है अपना इन्वेस्टमेंट करे, वो पब्लिक कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।